इधर बंधुओं, यदुवंश के जो बालक हैं, प्रत्येक रानी से भगवान को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। जामवंती के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी, तो जामवंती के घर में संतान हो, इसलिए भगवान द्वारिकाधीश और जामवंती ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जामवंती के घर आने के लिए हुए, तो पार्वती जी बोली कि मैं जाऊंगी, शंकर जी बोले मैं जाऊंगा। तो उस पार्वती और शंकर का संयुक्त रूप जामवंती के घर में आया है, जिसका नाम पड़ा है सांब। शंकर सहित अंबा या अंबा सहित शंकर। सांब का जो शरीर था वह बिल्कुल कैसा लगता था, स्त्री की भांति दिखाई देता था, क्योंकि शंकर जी और पार्वती दोनों का स्वरूप है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा। अब ये कथा विश्राम की ओर जा रही है। अब सांब जो थे वो शंकर और पार्वती जी का संयुक्त रूप थे। तो एक बार प्रभास क्षेत्र में बहुत सारे संत आए हुए थे। सदैव वसुदेव जी अपने बालकों को समझाया करते थे कि जिसके पास में रूप हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पर उसके जीवन में यदि विवेक ना हो तो बहुत जल्दी वह जीव नाश के कागार पर पहुंच जाता है। शिखर पर पहुंचना मुश्किल नहीं है, पर शिखर पर पहुंच करके टिके रहना वह मुश्किल होता है। आपके पास रूप हो, रंग हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पर आपके जीवन में विवेक ना हो, कब आप कहते हैं ना कि कब आप का सूर्य अस्त हो जाए आपको ज्ञात नहीं होता। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि संत चरणों का आधार लेना चाहिए, भजन का आधार लेना चाहिए, माता पिता बड़ों की आज्ञा को जीवन में धारण करना चाहिए। और भगवान कृष्ण तो कहा करते थे कि संत मेरे मोर मुकुट में संतन को दास। तो अब ये सारे जो यदुवंश के बालक थे, उन्होंने कहा कि पिताजी बहुत कहते हैं कि संतों की महिमा गाते हैं, चलो जरा ये संतों की परीक्षा ले लेते हैं। तो यदुवंश के बालक संतों की परीक्षा लेने के लिए सांब के गर्भ पर यानी कि पेट पर वस्त्र बांध करके परीक्षा लेने के लिए चले गए। अब सांब का जो शरीर था वो स्त्रियों की भांति लगता था। तो ये सारे बालक इकट्ठे होकर साधुओं के समक्ष पहुंच गए और कहते हैं कि यदुकुल की नववधू आई है, ये जानना चाहे कि आके गर्भ से लाला होवेगो कि लाली होवेगी, हाँ पुत्र होगा कि पुत्री होवेगी। संतों ने जैसे ध्यान किया समझ गए कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए, हमारा उपहास उड़ा रहे, श्राप दे दिया, न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके गर्भ से लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से संपूर्ण यदुकुल का संहार होगा, नाश हो जाएगा। जैसे ही श्राप दिया सारे बच्चे भयभीत हो गए, दौड़ करके बलराम जी के पास गए, जाकर के उनको पूरी घटना बताई। बलराम जी समझ गए कि अब यदुकुल का संहार होने वाला है। तो उन्होंने यदुकुल के बालकों से कहा कि इस मूसल को ले जाओ और इसको पीस करके समुद्र में फेंक दो। बालकों ने ले जाकर के उस मूसल को पीस करके उसका चूरन बना करके समुद्र में फेंक दिया, पर फिर भी एक लोहे का टुकड़ा बच गया। उन्होंने वह लोहे का टुकड़ा जो समुद्र में गिरा था, तो एक जरा नामक बहेलिया था, उसने मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डाला समुद्र में। तो जब मछली फंस कर के आई तो मछली ने उस लोहे के टुकड़े को निगल लिया था। उस जरा नामक बहेलिये ने उस लोहे के टुकड़े को अपने धनुष के बाण की नोक पर लगा लिया। इधर जो चूरण फेंका था उससे एरक नामक एक तीखी घास पैदा हुई। अब इधर क्या हुआ कि यदुकुल के बालक, ये सत्ता तो थी ही थी, ये नशा करने लगे और उस मदिरा के सेवन में ऐसे मदोन्मत्त हुआ कि जब नशा हम करते हैं ना बंधुओं, तो नशा हमारी मति को बिगाड़ देता है, हमें हमारी मर्यादाओं का भान नहीं रहता। अपने ही घर की स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली तो आपस में झगड़ा प्रारंभ हुआ और यदुकुल के बालक आपस में लड़ बैठे। अस्त्र शस्त्रों का खूब एक दूसरे पर प्रहार किया। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो वही मूसल की
जो चूर्ण पीस करके समुद्र में डाला था, बाद में उसी तीखी घास से युद्ध किया और उसमें उस यदुकुल का संहार हुआ है। बलराम जी अपनी लीला को पूर्ण करके पुनः क्षीर सागर में शेषनाग बनकर के विराजित हो गए और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक और उद्धव के साथ वन में चले गए। वहां जाकर के वो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मेरे जाते ही यह द्वारिका समुद्र में लय हो जाएगी, डूब जाएगी, इसलिए तुम यदुकुल की बची हुई स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर चले जाओ। अर्जुन बोले, प्रभु मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया। अर्जुन सारी यदुकुल की स्त्रियों को लेकर चल दिए। उद्धव रोने लगे, दुखी होने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव दुखी मत हो, मेरा यह तेज भागवत जी में विलय हो जाएगा। यानी कि जब भी कली काल में कोई जीव भागवत जी की शरण में आएगा, भागवत जी उसका कल्याण करेंगी। और दारुक से कहा कि तुम कृष्ण के साथ जाओ। दारुक बोले कि प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। एक पल भी उनके सारथी दारुक कभी अलग नहीं होते थे। आज प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए वो चले गए हैं। इधर वह जरा नाम का बहेलिया जो था, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में निकला हुआ था। जब धूप पड़ती है तो कई बार बालुका भी चमकने लगती है। इनको दूर से ऐसा लगा जैसे हिरन की कोई आंख दिख रही है। जैसे ही उस जरा नाम के बहेलिये ने हिरन की आंख समझ करके बाण छोड़ा, तो वह बाण ठाकुर जी के चरण में आकर के लगा। उनके चरण में लगी हुई बालुका दूर से हिरन की आंख की तरह दिखाई दे रही थी। हिरन का शिकार हो गया समझ करके वो शिकार को लेने के लिए आया। देखा यहाँ कोई शिकार नहीं, यहाँ तो स्वयं द्वारकाधीश वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। जैसे ही जरा ने देखा कि ये तो बड़ा अपराध बन गया, मैंने बाण द्वारकाधीश को मार दिया, रोने लगे, दुखी होने लगे, पश्चाताप करने लगे। तब भगवान ने कहा, जरा दुखी मत हो, आज मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया। कहते हैं कि जरा नाम का ये बहेलिया कोई और नहीं, ये वही बाली है जिसे भगवान ने पेड़ के छुप कर के बाण मारा था। भगवान ने कहा, आज मैंने तेरा ऋण चुका दिया। ये वही बाली है। भगवान ने अपना का वह तेज इस भागवत जी में विलय हो गया। बंधुओं, ये जो भागवत जी है, मैंने प्रथम दिवस में कहा था, ये कोई पोथी नहीं है, पुस्तक नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, यानी कि शाब्दिक उनका स्वरूप है। और जहां कहीं भी भागवत जी की स्थापना होती है, वह स्थान श्री वृंदावन धाम बन जाता है। कली काल में जो भागवत जी की शरण में आता है, कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता।